Hi friends, once again we are back with our love talk, and here we begin our talks today with Pramila Veera. She is a tarot card reader, she's a counselor, she does pranic healing, and on top of that she is a very successful teacher, and she used to run her pre-primary school. She had many students, and she is the best mother. So her one child is becoming a doctor and another child is studying in IBDP. तो आइए मिलते हैं प्रमिला वीरा से, जो मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है और जिनके पास आपकी ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सुपर सॉलिड हल है। प्रमिला जी, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लॉक टॉक के लिए निकाला। माई क्वेश्चन फॉर यू विल बिगिन विथ दिस क्वेश्चन। आफ्टर रनिंग सक्सेसफुल प्री प्राइमरी स्कूल for many years, how did you get this thought of diverting your profession completely? How did you get inclined towards tarot card reading, और आपने अपने प्रोफेशन को completely कैसे चेंज किया? हाय रीटा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन, जो मेरा सफ़र ज़िंदगी का रहा है, पहले जो मैंने प्ले स्कूल नर्सरी चलाई है, उसके बाद अब मैं एक टैरो रीडर हूँ। तो लाइफ में कुछ साल पहले ना कुछ ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्ले स्कूल नर्सरी तो मैंने की थी, स्कूल में अच्छी टीचर थी, ये मुझे पता था। तो मुझे कहाँ ऐसे लगा कि जैसे अपने अंदर और जो टैलेंट्स है ना वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है इसमें अपने अंदर जानना और अपने आप को ज़्यादा समझना, अपने टैलेंट्स को बाहर निकालना, ये कहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये हर एक इंसान को अपने प्रति, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योरसेल्फ। तो मैंने टैरो रीडिंग सीखी एंड आई डिड इट। सो टैरो रीडिंग के बारे में मैं ये बताऊंगी कि जब आपके लाइफ में कभी भी दो रास्ते हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जा सकूँ, तो टैरो रीडिंग आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देता है कि विच रोड विल वर्क द बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज़ जहाँ पे लोगों को टैरो रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती है। लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत आगे की चीज़ें हो तो वो इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं हो, बट प्रेजेंट क्राइसिस होते हैं और आपको ऑप्शंस है ये रास्ता या वो रास्ता, सो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड गाइडेंस। Next question for you is, in the current scenario where generation gap, family disputes, competition, or many more psychological issues are there, how does a counselor helps a person to come out of it? Okay, जो रीटा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है कि आज के टाइम में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिलीज में होते हैं, जनरेशन गैप, तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि काउंसलिंग किस तरीके से यहाँ पे हेल्प होती है। तो काउंसलिंग में सबसे पहले एक चीज़ बताई जाती है कि हर एक बंदा जो है ना, उसके अंदर जो उसका कोडिंग है वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने देखी है, हर एक इवेंट हमारे ऊपर किस तरीके से अपना इम्प्रेशन छोड़ता है। कितनी चीज़ें जो हमारे माँ बाप ने हमको बोली है कि ये बहुत अच्छी होती है, ये नहीं करना है या ये करना है, तो ये सब चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस में फीडेड है और दिस इज कॉल्ड द कोडिंग ऑफ अ पर्सन। तो इस हिसाब से हम अपने लाइफ में चीज़ें करते हैं, नहीं करते हैं। ये कई जगह पे हमें बहुत हेल्प करता है, हमें सेफ भी रखता है, हमें डेंजर से बचाता भी है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ज़िंदगी आगे जाती है ना, कितनी चीज़ें फिर उसमें मायने नहीं रखती है। जैसे कि एक कार अगर हम लेते हैं तो उसका मॉडल चेंज होते रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक पैटर्न में फंस जाते हैं, तो बार बार हम वही चीज़ें करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अब इस चीज़ की वैल्यू नहीं है या अब इसका कोई महत्व नहीं है, टाइम के हिसाब से ये चेंज हो चुकी है। बट वी कीप रिपीटिंग, जिसके कारण क्या होता है, घर पे कलश होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो काउंसलर आपको इसमें गाइड करेगा कि नाउ यू नीड टू आउटग्रो सच थिंग्स। जैसे कि अगर मैं एक फ्रेम लगा रही हूँ तो अगर मैं खुद लगाती हूँ तो क्या होगा, वो शायद थोड़ी सी टेढ़ी होगी या थोड़ी साइड में जाएगी, बट कोई और एक बंदा अगर मुझे बता रहा है कि भाई थोड़ा सा लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, तो वो फ्रेम बहुत अच्छी रहेगी। तो इसी तरह से जब हम काउंसलिंग की हेल्प लेते हैं तो हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स को हम बहुत अच्छे से जी पाते हैं।
जो हमारे छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं उसको वो निकालने के लिए हमें बहुत हेल्प होती है उसमें। इट्स लाइक आपके लाइफ के जो डार्क एरियाज है, क्योंकि हम पैटर्न में फंसे हुए हैं तो हमें वहां पे रोशनी नहीं दिखाई देती, बट एक काउंसलर वहां पे इस तरीके से रोशनी आपको करके देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि वेयर आई नीड टू वर्क, वेयर आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, एंड यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन एंड यू इमर्ज फ्रॉम देयर। सो दिस इज हाउ काउंसलिंग हेल्प्स। प्राणिक हीलिंग। व्हाट इज प्राणिक हीलिंग? आप प्राणिक हीलिंग में भी माहिर हैं, तो हम सब समझना चाहेंगे कि आप अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती हैं। प्राणिक हीलिंग मेरे लाइफ में किस तरीके से आई कि कुछ समय पहले आई कुड नॉट सिट क्रॉस लेग ड्यू टू सम स्ट्रेसेस एंड एवरीथिंग, आई कुड नॉट, सो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थेरेपी फॉर माई सेल्फ। और इस तरीके से मैं प्राणिक हीलिंग सीखना और समझना और करना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो साइंस है, बिकॉज ये प्राणिक हीलिंग एक कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को ये वियर्ड भी लगेगा, लेकिन प्राणिक हीलिंग इज बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसमें हमारे ये एनर्जेटिक, ये हमारी शारीरिक बॉडी है, और इसके ऊपर जो मेरा एक होता है, एक ऑरा होता है जो, तो प्राणिक हीलिंग के हिसाब से जो डिजीज होती है ना, वो पहले हमारे ऑरा में एंटर होती है, फिर हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी वर्क होती है जब प्राणास का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। अब कोई जगह पे क्या हो जाता है कि ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, प्राणा बराबर से सर्कुलेट नहीं करता, कहाँ पे बहुत सारा कंजेशन है या कहाँ पे डिप्लीशन है, यानी कि कम है वहां पर प्राणा, तो वहां पे डिजीज का जन्म होता है। सो प्राणिक हीलिंग में हम बंदे की जो प्राणास जो है उसको अच्छे से वो सर्कुलेट कर सके, वैसे हम उसे हेल्प करते हैं। सो वी हैव मास्टर चुआ कोक्सुई, ही इज द टीचर ऑफ प्राणिक हीलिंग, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को बुक्स वगैरह सब बहुत सारे हमको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, वेर इन हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं कि हम घर पे बैठे हैं और पेशेंट कहाँ अपने घर पे बैठा है, बट वी वर्क विद द चक्रास एंड वी हेल्प द पर्सन हील हिमसेल्फ। तो हमारी बॉडी ऐसे भी भगवान ने इस तरीके से डिजाइन की है कि अगर मुझे कट लग जाता है और मैं उस पर दवा नहीं भी लगाऊं तो भी वो अपने आप से हील होगी। सो वी आर डिजाइन टू हील अवर सेल्फ एंड वी आर ऑल कनेक्टेड ऑल्सो। तो ये कनेक्शन एक एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोलूंगी, बहुत साल पहले एक मूवी आई थी अवतार, जहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन वेरी वेरी ब्यूटिफुली हाउ एवरीथिंग, ऑल लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो यू नो, एक जैसे हम बोलते हैं हमारा एवोल्यूशन हुआ है बिग बैंग थियोरी से, तो वी आर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सेम थिंग, जो सब एक दूसरे से अलग होते गए, तो देर इज अ कनेक्शन, अ ह्यूमन कनेक्शन इज देयर, एंड विदाउट दैट ऑल्सो देर इज अनदर कनेक्शन, यूनिवर्सल एनर्जी है जो हम सबको कनेक्ट करती है। सो प्राणिक हीलिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एन एनर्जी मेडिसिन, जिससे हम पेशेंट्स को हील करते हैं। हाउ डू आई वर्क? तो मैं ना कॉम्बिनेशंस यूज करती हूँ। कभी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, टैरो रीडिंग के लिए भी आते हैं लोग, क्लाइंट्स आते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं और प्राणिक हीलिंग के लिए भी आते हैं। सो आई यूज कॉम्बिनेशंस कि व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर दिस पर्सन, एंड अकॉर्डिंगली आई डिसाइड कि व्हाट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दे शुड गो। समटाइम्स आई ऑल्सो डू कॉम्बिनेशंस फॉर देम, एंड समटाइम्स वट एवर, जैसे कि अगर मुझे मटुंगा जाना है तो आई हैव ऑप्शन ऑफ आइदर गोइंग बाय ट्रेन और गोइंग बाय ओला, उबर और टेकिंग माई ओन कार. So accordingly, this is how I decide. The purpose is that I have to help that person heal from whatever situation that person is in. So accordingly, I work and I help that person to get out of that. Right now we all are tensed, we all are upset, we all are depressed. So a great counselor, a great healer, a great tarot card reader, we would like to have some inspirational, positive vibes, positive message in this saddening situation of COVID-19. Okay, तो अभी इस समय कोविड-19 जो हमारे लाइफ में जिसने इम्पैक्ट किया है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। कोविड-19 ने हमको बहुत सारी चीज़ें इस टाइम में सिखाई है। इसने पहले तो बहुत फियर एनर्जी क्रिएट की है। अब धीरे धीरे लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं एंड वी आर ऑल मूविंग अहेड। बट द वेरी बिगेस्ट थिंग उसने जो सिखाई है कि फ्रेजाइलिटी, हमारी ह्यूमन लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। तो मेरे पास क्या पावर है, कोविड-19 जो है ना वो एक स्टिमुलस है मेरे लाइफ में, और उसे मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ, मेरा रिस्पॉन्स, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू इट। सो आई से एवरीबडी टेक अ पॉज, बिकॉज ये जो रिस्पॉन्स मैं करूँगी ना, इसी पे मेरा पावर पैक्ट है। मेरी जो पावर है वो इस रिस्पॉन्स पे ही बेस्ड है। तो आई वुड से
love yourself, love your family, and be happy. Because this is the moment that I am having. I'm talking with you right now. I'm whoever viewers are watching this thing, I'm connected. So we are celebrating life. तो ये जो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है और ये जो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जो मोमेंट है, दिस पर्टिकुलर मोमेंट राइट नाउ, गिव इट योर 100%, गिव इट योर बेस्ट. So love your family, be happy, because this is the thing that you will end up spreading it. If you are angry, तुम anger spread करोगे, तुम happy हो, तुम happiness spread करोगे. और मेरा ऐसा मानना है कि अभी बहुत सारे लोग ना बहुत सारी एनर्जी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे सबको स्ट्रेस भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कैसे होगा क्या होगा. तो मेरा मानना है कि जब एक बंदा हैप्पी है ना, तो ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस की एनर्जी स्प्रेड करेगा. सो जस्ट बी हैप्पी. बाय.